हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 1 की जो आपकी हिंदी की न्यू टेक्स्ट बुक है सारंगी, उसका चैप्टर नंबर 19 जो लास्ट चैप्टर भी है वो हम करने वाले हैं। और इसका नाम क्या है? चांद का बच्चा। तो एक छोटा सा चांद दिखाई दे रहा है इस छोटे से बच्चे को। तो ये अपनी माँ को क्या बोल रहा है कि ये जो चांद नहीं है, ये तो चांद का बच्चा है। और क्यों बोल रहा है वो इसे चांद का बच्चा, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। वह देखो, वह निकला चांद। वो अपनी मम्मी को दिखा रहा है कि वो देखो वहाँ पर क्या है, चांद निकला हुआ है। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। तो वो अपनी अम्मा से, अम्मा का मतलब क्या है, माँ। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या ये भी मेरी तरह बच्चा है जो इतना छोटा सा और मुन्ना सा है? ये मुन्ना किसके लिए यूज़ करते हैं हम? बच्चों के लिए। इतना दुबला, इतना पतला, दुबला और पतला मतलब बहुत पतला सा है। कब होता है ऐसा चांद? ऐसा चांद कब से होने लगा? इतना पतला पतला और छोटा सा, और ऐसा चांद तो कभी नहीं हुआ। अम्मा, उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। तो पहले दिन की बात कर रहे हैं कि वो जो निकला था ना उस दिन, बड़ा सा और गोल सा चांद, वो था चांद। तो बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल के रहा था चांद। और उस दिन वो बादल के साथ हंस रहा था और उसके साथ खेल रहा था। और क्या खेल रहा था? छुप जाता था, निकल आता था, करता था ये तमाशा चांद। तमाशा मतलब खेल दिखाना, ठीक है, खेल दिखाना। तो वो क्या बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पर क्या है, चांद छिपा हुआ है बादल के पीछे, फिर बादल के एकदम से सामने आ गया। तो ये बोल रहा है कि उस दिन जो था वो ही तो था चांद, जो कभी तो छुप जाता था, कभी निकल जाता था, और कैसे अपना तमाशा दिखा रहा था, सबको खेल दिखा रहा था। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। चांद तो जो है घर में बैठा होगा, आज तो उसने अपने बच्चे को भेजा है जो मेरी तरह ही छोटा सा बच्चा है। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। और ये जो छोटा सा है ये भी क्या होगा, एक दिन बड़ा हो जाएगा और अपने जो उनके मम्मी पापा हैं उनके जैसे ही बड़ा सा चांद बनेगा। अभी तो ये छोटा सा है और इसके मम्मी पापा क्या घर पे आराम कर रहे हैं, चांद ने अपने बच्चे को भेजा है। अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद? तो अपनी मम्मी से पूछता है फिर कि कल तुमने मुझे जो है, मुझे भी चांद कहा था कि मेरा चांद, तो मुझे तुमने ऐसा क्यों कहा था? तो उनसे जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये लिखी है अफसर मेरठी जी ने। अब इसके बाद आपके आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर हैं वो वाले। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपका कि यह कविता किसके विषय में है? तो किसके बारे में जो है इस कविता में बात की गई है? तो किसके बारे में है? चांद। उसके बाद है कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया है? तो क्यों रखा गया है? क्योंकि चांद के रूप बदलने के कारण। चांद के रूप बदलने के कारण इसे क्या बोला गया? चांद का बच्चा। क्योंकि कभी छोटा दिख रहा है, कभी बड़ा दिख रहा है, इसलिए। आप इस कविता को और क्या नाम देना चाहेंगे और क्या? तो आप जो इसको और क्या नाम दे सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? तो जैसे कि चांद के अनेक रूप। चांद के अनेक रूप। तो ये क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि चांद का रूप जो है हर रोज़ बदलता रहता है। कभी छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा 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 होते हुए एक दिन पूरा गोल हो जाता है। क्या चांद हमेशा ही गोल दिखता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि चांद जो है हमेशा बदलता रहता है। तो इन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि क्या चांद हमेशा गोल दिखता है? तो आंसर क्या रहेगा? नहीं। उसके बाद है क्या आपकी माँ आपको क्या कहकर बुलाती है? अब जैसे यहाँ पर इसमें उसने क्या कह के बुलाया इसको? मेरा चांद। तो आपकी माँ जो है आपको क्या कह के बुलाती है? आपको अपनी माँ का बताना है कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या वर्ड यूज़ करती है, जैसे गोलू, चीकू, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वर्ड आपके लिए आपकी माँ यूज़ करती है वो आपको यहाँ बताने हैं। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल, चौकोर, तिकोनी, कैसी कैसी हैं उनको मिलाना है। ये देखो, ये चौकोर है, ये क्या है? गोल गोल है इसकी तरह, और ये समोसा क्या है? त्रिकोण है इसकी तरह, ठीक है। नाउ तुक वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। अब ये 4 शब्द हैं, यहाँ भी 4 शब्द हैं। आपको बताना है कि कौन सा तुक वाला, यानी कि सेम सेम है। जैसे गोल, बोल, राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं, आवाज़ सेम आनी चाहिए। चांद, मांद, बड़ा, खड़ा, छोटा, लोटा, सेम सेम आवाज़ आ रही है, तो उस तरह से आपको इनको करना है। नेक्स्ट, उसके बाद है चित्र को देखिए और बात करिए। अब आप ये चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है,
इसकी बनानी है आपको एक कहानी कि इस चित्र में क्या क्या है। तो इसको बताना है। अब देखो ये जैसे कि ये क्या है, कौवा है, तो और ये क्या है, उसको प्यास लगी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एक बार एक कोए को बहुत प्यास लगी। बहुत ढूंढने पर, ठीक है, बहुत बार जब उसने ढूंढा, बहुत ढूंढने पर उसे एक जग में पानी मिला। पानी मिला, लेकिन वो देखो पी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परंतु पानी बहुत कम था, तो इसलिए क्या हुआ, कौवा पानी नहीं पी रहा था, नहीं पी पा रहा था, तो उसने क्या किया, कौवे ने पास से कंकड़ उठाए, कंकड़ उठाकर जग में डालने लगा। अब डालने लगा तो धीरे धीरे क्या हो गया, अब ये देखो क्या हो गया, पानी ऊपर आ गया। तो आप लिख सकते हो या बता सकते हो कि धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। अब पानी ऊपर आ गया तो वो क्या करेगा, पानी ऊपर आ गया, आ गया, और कौवा पानी पीकर उड़ गया। कौवा पानी पीकर उड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है तो। नेक्स्ट है, अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियाँ एकत्रित कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियाँ बनाइए। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृतियाँ बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाया। तो आपको क्या करना है, आपको जो है मतलब अलग अलग चीज़ें लेनी है। यहाँ पर अलग अलग मतलब आपको एक ग्राउंड में जाना है, वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको मिले वो आपको लेनी है। देन उनसे अलग अलग आपको शेप्स बनानी। आप पेड़ बना सकते हो, कुछ भी चीज़ें बना सकते हो जो यहाँ पर लिखी हैं, या इसके अलावा भी कुछ। और उसके बाद वो बनाने के बाद आपको बताना है कि आपने ये कैसे बनाया है, और वो पूरा आपको क्लास में बताना है उन्हें। नेक्स्ट देखो, एक पिक्चर दी गई है। यहाँ पर दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये एक क्या है, मोर है, तो ये हमने लिख दिया मोर। ये क्या है, एक तोता है, ये आपका तोता हो गया। उसके बाद ये क्या है, पेड़ है, पेड़ पर क्या है, घोंसला है, तो पेड़ और पेड़ पर क्या है, घोंसला, तो दोनों ही हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, ये फल वो है, फ्लावर्स हैं और फ्रूट भी हैं, तो फल और फूल दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो वो दोनों भी हम यहाँ लिख देते हैं। अब इन शब्दों से बनाने हैं वाक्य। तो यह एक पेड़ है, पेड़ के नीचे क्या है, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। और क्या है, पेड़ पर फल भी लगे हैं, पेड़ पर कुछ फल लगे हैं। और क्या कर सकते हो कि पेड़ पर एक घोंसला भी है, तो पेड़ पर क्या, घोंसला भी है, एक घोंसला भी है। ठीक है, पेड़ के पास एक तोता भी उड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ बता सकते हो। तो 4 ही सेंटेंस लिखने थे, हमने ये 4 लिख दिए। खोजे और जाने, आपके घर के आसपास जो जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। अपने चित्र के साथ कुछ भी शब्द लिखने का प्रयत्न कीजिए। ये मतलब आपको एक एक्टिविटी करनी है। अब इस कविता को मिलकर गाइए। 2 समूह बनाइए, एक समूह प्रश्न पूछेगा, दूसरा उत्तर देगा। अब यहाँ पर जो है आपको आंसर बताना है। ठीक है, कौन परिंदा बोले चूचू, तो कौन सा है जो चूचू की आवाज़ निकालना है, चिड़िया। परिंदा, परिंदा मतलब पक्षियों की यहाँ बात होगी। कौन परिंदा गुटरगू, गुटरगू कौन करता है, तो कबूतर। ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके आपको आंसर देने हैं।
कौन परिंदा पीहू पीहू, पीहू क्या कौन करता है? पपीहा। कौन परिंदा कुकड़ू कू, कुकड़ू कू कौन करता है? मुर्गा। कहाँ है मुर्गा? ये रहा। कौन परिंदा काऊ काऊ, काऊ काऊ कौन करता है? कौवा। को आ। कौन परिंदा बोले कुहू, कुहू कौन करता है? कोयल। देखो बिल्कुल सेम होते हैं कौवा और कोयल, जस्ट कौवा जो है यहाँ से थोड़ा ग्रे कलर का होता है, कोयल बिल्कुल काली होती है। कौन परिंदा बोले टेंटे, टेंटे कौन करता है? तोता करता है। नकल उतारे हूबहू, तो ये भी क्या है? तोता ही करता है, एज इट इज़ नकल उतारता है। जैसे आप बोलोगे अगर वो सुन लेगा थोड़ी देर तो वो भी वैसे ही नकल उतारना शुरू कर देता है, वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। सो ये है श्याम सुशील जी ने लिखी थी। अब इसके साथ आगे देखते हैं क्या है। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाओ। अब हमने ये कविता में पढ़ा तो कौन कौन से शब्द यहाँ पर आए थे? पेड़ पर लगे अक्षरों को, पहले तो हमें कविता में जहाँ जहाँ कौन आया है, कौन कौन, उसको क्या करना है? घेरा लगाना है, इस तरह से सर्कल लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट, पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। अब पेड़ पर जो है बहुत सारे अक्षर लगे हैं, उनसे आपको बनाने हैं अलग अलग शब्द। जैसे हम क्या बना सकते हैं? रात। ठीक है, रात। और क्या हो सकती है? एक ये रहा दिन, दिन। रात दिन तो हो गया हमारा। और क्या बना सकते हैं हम यहाँ पर? डा और ली, डाली। और क्या होगा? यहाँ पर देख सकते हैं ताश, ये हो सकता है आपका ताश। और क्या हो सकता है? किला, किला, ये भी एक वर्ड हो सकता है। पानी, पानी, ये भी एक वर्ड हो सकता है। तो कोई भी वर्ड जो आपको यहाँ पर लगे वो आप यहाँ पर बना सकते हो। अब इस कविता को आगे बढ़ाना है। हमने 3 चीज़ें देखी बाबा, 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने 3 चीज़ें देखी बाबा, 3 चीज़ें देखी। हमने देखा भालू, वह तो खा रहा था, अब क्या खाएगा भालू? वह तो खा रहा था आलू। ठीक है। और उसका नाम क्या बता सकते हो? कि उसका नाम था शालू। कुछ भी आप लिख सकते हो, सेम सेम, जस्ट आपकी आवाज़ सेम सेम आनी चाहिए। हमने 3 चीज़ें देखी बाबा, 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा एक बंदर, वो तो खा रहा था चुकंदर। तो चुकंदर खा रहा है और नाम था उसका कलंदर। देखो सेम सेम आना चाहिए, आप कुछ भी नाम डाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ढ और श के घर में छाट कर लिखना। जो ठ से शुरू हो रहे हैं वो यहाँ लिखने हैं, जैसे ठाठ। आगे क्या है? धोती, तो वो कहाँ जाएगा? ध पर। फिर क्या आ गया? ढक्कन, ढक्कन किस में जाएगा? ढ पर। फिर से धनुष आ गया तो ध में। मतलब इस तरह से आपको सारे अलग अलग करने हैं। अब श वाला तो कहीं दिया नहीं तो इसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन ठ है इसके साथ तो 60। ढोलक, धान, बैट, ढीला, उषा, ठेला और षटकोण, षटकोण। और उसके बाद लास्ट में क्या बचा? धागा। तो इस तरह से इन सबको आप अपनी अपनी जगह पर लिख सकते हैं। सो अब आता है आपका ये गीत आ रहा है यहाँ पर, अक्षर गीत। जो भी आपकी वर्णमाला है उसका पूरा एक जो है इन्होंने गाना बना दिया है। तो देखते हैं क्या है। अनार दाड़िम भी कहलाता, यानी कि अनार को क्या बोलते हैं? दाड़िम। आम चूस कर बच्चा खाता, बच्चा जो आम को चूस चूस कर खा रहा है। इमली तो खट्टी होती है, ईख सदा मीठी होती है। ये इमली है और ये ईख है। इमली खट्टी और ईख मीठी।
उल्लू रात में जगते रहते, उद बिलाओ जल थल में रहते। जल मतलब पानी और थल मतलब धरती, यानी कि दोनों जगह रहता है उद बिलाओ। ऋषि मुनि आकर हवन कराते, री तो संस्कृत में ही पाते। री का तो कुछ पता न चलता, री भी संस्कृत में ही होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है क्या है वो। एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ओखल में कूटते अनाज, औषधि करती रोग इलाज। स्वर सब यहीं समाप्त होते, अब हम व्यंजन पर चलते हैं। अब ये क्या थे, आपके सारे स्वर थे जिनसे मात्राएं बनती हैं, ठीक है। तो अब ये हो गए यहाँ पर समाप्त, खत्म हो गए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। अनार दाड़िम भी कहलाता, आम चूस कर बच्चा खाता। इमली तो खट्टी होती है, एक सदा मीठी होती है। उल्लू रात में जगते रहते, उद बिलाओ जल थल में रहते। ऋषि मुनि आकर हवन कराते, री तो संस्कृत में ही पाते। लरी भी संस्कृत में ही होता, लरी का तो कुछ पता न चलता। एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ओखल में कूटते हैं अनाज, औषधि करती रोग इलाज। स्वर सब यहीं समाप्त होते हैं, अब हम व्यंजन पर चलते हैं। अब आते हैं आपके व्यंजन। तो अंक से अंकश अमरूदों में लाओ, आहा आहा सब मिलकर उनको खाओ। कमल ताल में सबको भाते, खरल में मसाले पीस जाते। गमलों में पानी दे आना, घड़ियालों के पास न जाना। कंघे से माँ बाल बनाती, क से अड़ ध्वनि कंठ कहलाती। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कौन सी ध्वनि है, कंठ, यानी कि जो है आपके गले से बोली जाती है। कंठ का मतलब क्या होता है, गला। चम्मच से हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते। जनगण मन सब बच्चे गाते, झंडा खंबे पर फहराते। पंचम स्वर में कोयल गाती, च से इया ध्वनि तालू से आती। मतलब च से इया तक की जो ध्वनि वो कहाँ से आती है, आपकी तालू से, ठीक है। कंठ के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तालू। टट्टू रस्ते में अड़ जाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। डलिया में तुम फूल सजाओ, ढक्कन शीशी पर लगाओ। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ट से अण ध्वनि मुर्दा से आती। तबला लड़का बजा रहा है, थर्मस में चाय पिला रहा है। दरी बैठ हम गाना गाते, धनुष उठा हम तीर चलाते। नल से नानी पानी लाती, त से न ध्वनि दांत से आती। दांत से मतलब जब भी आप त से न तक के जितने भी अक्षर हैं वो बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो कहाँ पर आएगी, त मतलब दांतों से मिलेगी वो, ठीक है। त थ द ध न, तो इस तरह के वर्ड ये कहाँ से आते हैं, दांत से। उसके बाद पतंग से बच्चे पेच लड़ाते, फल पेड़ों से तोड़ कर खाते। बंदर कूद फांद कर आए, भगोने लोटे सब लुढ़काए। मटर कचौरी बुआ बनाती, प से म ध्वनि ओष्ठ से आती। ओष्ठ का मतलब होता है आपके होठ। तो जब भी आप प से म तक के वर्ड बोलोगे, अक्षर बोलोगे प से म तक के, तो आपके होठ आपस में मिलेंगे, प फ ब, ठीक है। जैसे त और ध में क्या हो रहा था, आपकी जीभ जो है दांत से लग रही थी। अब इन शब्दों में क्या होता है, इन अक्षरों में आपके होठ आपस में मिलते हैं। यज्ञ में घी की आहुति देते, रबड़ी हलवाई से लेते। लवण नमक को भी कहते, वनमानुष जंगल में रहते। ये क्या है, वनमानुष। दो स्वर मेल से यर ल व आते, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते। इन्हें क्या बोलते हैं, अभी देखो हमने बोला कि स्वर तो खत्म हो गए, तो ये चार भी क्या है आपके अर्ध स्वर। शरीफा पकने पर ही खाओ, षटकोण पर चित्र बनाओ। सप्त ऋषि आकाश चमकाते, हल किसान खेतों में चलाते। श श श ह उषम कहाते, अक्षर यहीं समाप्त हो जाते। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे अक्षर क्या हो गए, खत्म। यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षर आते, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप तो आपको जो है ये सारे के सारे अक्षर आ गए होंगे, क्या आ गए हैं, नहीं आए तो आपको फिर से इस पोएम को पढ़ना है। तो इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके कुछ जो हैं एक्स्ट्रा या कुछ न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम साथ में कर लेते हैं वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नए शब्द से। चांद, मुन्ना, दुबला, तमाशा। शब्दार्थ, चांद। चांद क्या है,
आकाश में रात को दिखाई देने वाला एक गोल आकार का चमकीला सा पिंड होता है। ठीक है, जैसे मतलब सैटेलाइट वगैरह होती हैं उसी तरह से ये भी है एक। और ये क्या है, गोल आकार में होता है, रात को दिखाई देता है। मुन्ना, मुन्ना किसे बोलते हैं, छोटे बच्चे को। दुबला यानी कि बहुत पतला सा। तमाशा, खेल या फिर कोई चीज़ जब आपको अच्छी लग रही हो तो वो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला है, बच्चा किसको देखकर बातें कर रहा है। तो किसे देखकर बातें कर रहा था, तो बच्चा चांद को देखकर बातें कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चा चांद को क्या कहता है। तो बच्चा चांद को छोटा सा मुन्ना सा चांद कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, चांद उस दिन कैसा था जब बादल से हंसकर खेल रहा था। तो बच्चे ने बताया है कि जब वो बादल से खेल रहा था तब तो ऐसा नहीं था, तो कैसा था वो तब। उस दिन चांद गोल और बड़ा था। बच्चा किससे बातें कर रहा था, बच्चा अपनी अम्मा से, अम्मा मतलब जो उनकी मम्मी है उनसे बातें कर रहा था। तो किससे बातें कर रहा था, अपनी अम्मा से बातें कर रहा है या कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा क्यों सोचता है कि चांद अपने बच्चे को भेजे हैं, कि चांद ने जो है अपने बच्चे को वहाँ भेज दिया, आज वो खुद नहीं आया, तो बच्चे को ऐसा क्यों लगा। बच्चा सोचता है कि आज चांद का छोटा और दुबला है। तो चांद का क्या है, चांद का रूप क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप साथ में रूप लिखिएगा कि आज चांद का रूप छोटा और दुबला है, इसलिए यह चांद का बच्चा है। क्योंकि पहले तो चांद जो है बड़ा और गोल था, लेकिन आज तो ये छोटा और दुबला सा है, तो इसलिए क्या है, चांद का बच्चा है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और इस चैप्टर के साथ ही आपकी बुक भी हो जाती है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।